तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है अंबानी जी से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं मुकेश अंबानी नहीं बल्कि अनिल अंबानी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी DADC नाम का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में। तो रिलायंस डिफेंस के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले थे गवर्नमेंट से, तो यहाँ पर ये एक्सप्लोसिव एमिनेशन, स्मॉल आर्म्स, ये सब चीजें बनाना चाहते हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एक जगह डिसाइड की है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे हाईवेज मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जो है नितिन गडकरी जी, और यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि नागालैंड के अंदर मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, और इसके लिए उनको रिव्यू किया गया है। तो टोटल 29 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ये है नागालैंड के अंदर, जहाँ पर अगर हम बात करें इन प्रोजेक्ट्स की तो ये थोड़े डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ता है, कुछ रीजन्स ऐसे कनेक्ट करने हैं जहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई रोड ही नहीं था, तो यहाँ पर इसके लिए इनको रिव्यू करना जरूरी था, जो किया गया है। अगली खबर दूसरी बिहार से, जहाँ पर पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डेपो या ICD जो है वो मंडे को इनॉग्रेट हो गया है बिहार के CM के द्वारा। तो दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों के हिसाब से देखें तो बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फिर से एक फोकस आते हुए नजर आ रहा है, और ये बिहार के लिए सच में बड़ा दिन है। हालांकि बाकी स्टेट्स के अंदर मल्टीपल ICDs आपको देखने मिलते हैं, कोस्टल स्टेट्स के अंदर ऑब्वियसली पोर्ट्स देखने मिलते हैं, लेकिन बिहार के अंदर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इतनी वीक है कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो बिहार में रहते थे उनको कस्टम क्लियरेंस ले जाने के लिए अपने सामान को पहले दूसरे राज्य में भेजना पड़ता था, ICD क्योंकि बिहार में नहीं था। अब ये एस्टेब्लिश हो जाने की वजह से यहाँ के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टेट में, इनको फायदा मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है इसको और चांसेस है, गवर्नमेंट और चांसेस है दूसरी कंपनीज को अट्रैक्ट करने। अगली खबर दोस्तों ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने अनाउंस किया एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड टू दी त्रिची काकरी कराकुडी हाईवे। तो दोस्तों बेसिकली न्यू बाईपास यहाँ पे बनाने का प्लान है इस हाईवे के लिए। इसके अलावा इस रूट के अंदर कुछ छोटे मोटे बड़े इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे ताकि ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो सके। बेसिकली ये ऐसा हाईवे है जो रीजनल रीजन्स को कनेक्ट करता है और कई एसेंशियल सर्विसेज के लिए जरूरी है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स वगैरह आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, और जो एसेंशियल अपग्रेड्स है वो व्हीकुलर ट्रैफिक के बढ़ते नंबर को देखते हुए किए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों ये एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच के एक्सपांडिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस साथ में काम करते थे विस्तारा पे, फिर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीद लिया, फिर इसके बाद में मर्जर हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट कोड शेयर एग्रीमेंट हुआ है देश का फ्रॉम द ईयर 2010। तो अब जानते हो कि अलग अलग एयरलाइंस के स्टार्टिंग कोड्स होते हैं, जैसे इंडिगो का 6E है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अभी अब जानते हो कि सिंगापुर एयरलाइंस, इंडियन एयर इंडिया वगैरह आज की जाके एक साथ एक ब्रांड में फ्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए कोड शेयरिंग किया जाएगा 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए। तो ये बड़ी चीज है। ये फ्लाइट्स जो होगी वो मेनली सिंगापुर, बेंगलुरु और चेन्नई इन जैसे हब से ट्रैवल करना शुरू करेगी। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट रूट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या MSRDC से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं फॉर डेवलपिंग 117 विलेजेस अलोंग प्रपोज्ड पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट। तो अब जानते हो कि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, जब रोड डेवलपमेंट होगा तो गांवों के अंदर के जो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर है, स्कूल्स है, वो विस्थापित होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में कॉम्पनसेशन तो किया जाएगा, लेकिन इसके बाद में एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई है MSRDC के द्वारा, जो अफेक्टेड विलेजेस को यहाँ पे डेवलप करने का काम करेगी। टोटल एरिया 668 स्क्वायर किलोमीटर्स का यहाँ पर आता है, जहाँ पर इन विलेजेस के ऊपर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है NTPC से रिलेटेड, जो हमारी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, और इन्होंने कहा कि वो 600 मेगावाट का एक नया सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने बिड्स इनवाइट की है ताकि उनको जमीन दी जा सके, और यहाँ पर महाराष्ट्र के धुले रीजन में मेजरली ये जमीन सीख कर रहे हैं। अब 600 मेगावाट के लिए इनको जमीन कितनी लगेगी, यहाँ पर ये चीजें अराउंड 5 एकर्स की लिखी गई है फॉर पर मेगावाट, तो यानी कि बहुत बड़ी जमीन है अगर आप देखो 600 के हिसाब से तो। और बेसिकली ये जो बिड है इसके अंदर एक अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट लैंड दोनों को मिक्स किया जा सकता है प्राइवेट लैंड के साथ, और यहाँ पे धुले पूलिंग सब स्टेशन ISTS के पास में ये जमीन ढूंढ रहे हैं। अब धुले डिस्ट्रिक्ट, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो लोग नहीं जानता महाराष्ट्र के, तो ये काइंड ऑफ ड्राई एंड बहुत ज्यादा हेवी सनलाइट रिसीव करने वाली रीजन है, बारिश ज्यादा होती नहीं है, क्लाउड कवरेज ज्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए प्रोडक्शन जो है काफी स्पीड से रैंप अप हो रहा है। मल्टीपल यहाँ पे ऑलरेडी सोलर पार्क्स है जिसमें अब एडिशन होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है माहिम रेलवे स्टेशन के यार्ड से रिलेटेड, जो कि मुंबई सबअर्बन नेटवर्क का हिस्सा है वेस्टर्न रेलवे साइड पे, और ये यार्ड हो गया है ऑटोमेटिक, जहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग का जो वर्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है एक मेगा ब्लॉक के दौरान। तो दोस्तों बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यहाँ पे अब प्लेस हो गई है, जो कि एक फेल सेफ मैकेनिज्म
सिस्टम है, मैनुअल एरर्स को जो है ठीक कर सकते हैं, इसकी वजह से कहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं भी इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझता इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन बेसिकली कौन सी ट्रेन कब कहाँ पे जानी है, यार्ड के अंदर कैसे कब जहाँ रहना है, ट्रेन का पासिंग हो गया, ये सब चीजों के लिए स्टेशन मास्टर जो है तक बहुत काम मैनुअली करते थे बहुत सेक्शंस पे, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे इनका रिप्लेसमेंट चल रहा है। माहिम स्टेशन यार्ड को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो जो नया यहाँ पे मेस्ट्रेस के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो 66 रूट्स पर एडिशनली है, 32 सिग्नल्स, 17 पॉइंट्स और 77 ट्रैक सर्किट्स को ये कनेक्ट करेगा और 2 IPS यहाँ पे होंगे ऑटो चेंज ओवर फैसिलिटी के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गिफ्ट सिटी से रिलेटेड, जहां पर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की एक और कंपनी ने सेकंड ऑफिस यहाँ पे खोल दिया है गिफ्ट सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो बेसिकली धीरे धीरे खबरें आ रही है, गिफ्ट सिटी में ऑफिस बढ़ते जा रही है। इसके अंदर एक और खबर, आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो हर्षद सुनाव ने पूछते हैं, इज मुंबई IFSC ड्रीम ओवर? तो दोस्तों ये जो सवाल है IFSC का, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर, बेसिकली ये मुंबई महाराष्ट्र के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, जहां पे अभी करेंटली BKC में बुलेट ट्रेन बन रही है मुंबई की, उस जमीन पर एक IFSC बनाया जाने वाला था। ऐसे पहले प्लानिंग्स थे, बाद में गिफ्ट सिटी के अंदर IFSC को शिफ्ट किया गया। तो ऑब्वियसली मुंबई और महाराष्ट्र से गुजरात में कंपनीज जाने का जो ये मैटर है, उसके दौरान ये खबरें बहुत उछल खाई थी। हालांकि गिफ्ट सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा IFSC बन रहा है, लेकिन जो प्लॉट मुंबई के IFSC के लिए रिजर्व किया गया था वो अभी भी MMRDA को ही मिलने वाला है बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन के बाद। अगर आपने मेरी पहली बुलेट ट्रेन की लाइव जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आज वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि स्टेशन बनाने के बाद में जो ऊपर की जमीन है वहां पर एंट्री एग्जिट छोड़ के बाकी का जो पूरा प्लान है वो MMRDA IFSC बनाने में एग्जीक्यूट करेगी। अब अगर हम पहले का IFSC प्लान देखें और अभी का देखें तो बिल्डिंग के मामले में बेसमेंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन बिल्डिंग जो है वो फिर भी बनेगी। लेकिन एक बात सच ये है कि मुंबई में IFSC की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, जबकि गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर पूरा का पूरा आप कह सकते हो ब्लॉक बन रहा है IFSC का। और कंपैरेटिवली लैंड के हिसाब से देखा जाए तो गिफ्ट सिटी का IFSC बड़ा है, लेकिन मुंबई के अंदर जो है IFSC सक्सेस होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बिजनेसेस पहले से मौजूद है, स्पेशली BKC जैसे रीजन्स में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कोई न्यूज अगर सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो #AskPT के साथ आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।